कि भाई जब तू रोजा रखने का मतलब यह है कि जो दिल करे रोजा रख। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। जब तू रोजा रखने का मतलब यह है कि अब रोजा रखो। अब मसीह खुदावंद जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं है, अब रोजा रखना चाहिए। अब ये तो जब रैप्चर हो जाएगा, जब कलीसिया उठा ले जाएगी, तब तब तो रोजा रखने का कोई मकसद नहीं है। कौन रखेगा उस वक्त रोजे, और किसको कहा जाएगा रोजे रखने के लिए? अब हमें क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी की जरूरत है, उनसे दुल्हा जुदा कर दिया गया, उनसे ले लिया गया, तो फिर रोजा रखने का मतलब बनता है अब रखना चाहिए। इसलिए आप छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, और जिस एज में भी हैं, आप रोजे की, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी अकसाम है। आप कोई अपनी दिलपसंद चीज छोड़ सकते हैं। लोग के घंटों घंटे सोशल मीडिया पे, सेल फोन पे टाइम गुजारते हैं, खुदा की हजूरी में बैठने का टाइम नहीं है। तो आप एक ये सेक्रीफाइस करें। रोजा क्या है? सेक्रीफाइस का नाम है उसका। वो आप कुर्बानी देते हैं। तो आप खुदा से आज ऐड करें कि मैंने आज ये काम जो है ना, इससे बाज रहना है। जैसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी मसीही जिंदगी में, क्योंकि एब्सट्रेन करना है चीजों से। जैसे हम ये दानियल की किताब के हम 10वें चैप्टर की 20 दूसरी और तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि दानियल ने क्या किया था। वो लजीज और मुरगन गजाओं से दूर हो गया था, और उसने खाना पीना, मैं वगैरह, रोजा उसने छोड़ दिया था, और 3 हफ्ते तक वो खुदा की हजूरी में ठहरा रहा, उसकी मर्जी को दरियाफ्त करता रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहाना नहीं है कि कब तू रोजा रखे। अब बिल्कुल खुदा सही। यीशु मसीह ने ऑलरेडी बता दिया कि ये जब तू बहुत रोजा। ये बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, हम्म, ये जो बाज़ का गैर कौमें जो है, हम गैर कौम कहते हैं अपने से जो गैर कौमें हैं, जैसे वो दूसरे लोग हैं। हम्म, पाकिस्तान में खासतौर पर हम ये जब देखते हैं, बाकी मज़ाहब में भी है, बाकी मुल्कों में भी है जहाँ पे इस्लाम मुसलमान ज्यादा है, हम बिल्कुल एहतराम करते हैं, तमाम रमजान का एहतराम करते हैं, तमाम आपकी इबादत का, तमाम लोगों की इबादत का एहतराम करते हैं, और इबादत खानों का एहतराम करते हैं और दिल से करते हैं। और ना ही हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये आपका अमाल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां पे लोग आप ज्यादा जो है वो दिखावे की इसलिए बहुत ज्यादा कुछ करते हैं, खा वो मसीही हो या जितने भी मजहबी लोग हैं, बड़े बड़े हम्म, और भी मजहबी लोग हैं, मजहबी रहनुमा हैं जो दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन अंदर कुछ और करते हैं। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, अंदर कुछ और है, दिखावे के लिए कुछ और करते हैं। हमें जो है वो एक जैसा होना चाहिए। हम जैसे, हम तो नहीं हो सकते ना, जैसे ये खुदा ने कहा कि खुदा तो हर जगह पे एक जैसे, आज भी और कल भी, वो अब तक यकसा है। हम यकसा नहीं हो सकते, हम इंसान हैं। लेकिन फिर भी हम्म, हमें जो है, जिसका जो हम दिखते हैं वही हमें करना चाहिए, और जैसे हम नजर आते हैं वैसे अगर हम करें तो मेरा ख्याल दुनिया बदल जाए। क्यों जी जब सब जी हम जी। नजर बहुत अच्छे आते हैं लेकिन हम हम्म, करते कुछ और है। और यीशु मसीह ने इसीलिए फरमाया था कि ये जो कहते हैं वो करो, ये जो करते हैं वो ना करो। फकीर फरीसियों ने कहा था, करते कुछ और थे, वो कहते अच्छा थे, करते हम्म, बुरा थे। ये बहुत ही ज्यादा जो ना तजाद है, वो मजहबी लीडर के अंदर भी और मजहबी लोगों के अंदर भी ऐसा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने बताता हूँ, पहले अपने आप को इंक्लूड करते हैं। हम कई दफा कई ऐसी काम है जो करने होते हैं वो नहीं करते, जो जहाँ पे बात करनी है वहां पे नहीं करते, या हम वो उस तरीके से तैयारी नहीं करते, या हम उस तरीके से परहेजगार नहीं होते। अब हर बात से में जो मैसियत एक लीडर या चर्च के लीडर है, या आप अपनी खानदान के लीडर हैं, तो हमें वो। तो अच्छा, एक जो और बात मैं ये एक लास्ट में हम बात करना चाहते हैं कि ये जो यहूदियों का रोजा हो गया, इस्लाम में जो रोजे का है वो 30 दिन रोजे हैं उनके, 29 में बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन है उनके लिए। तो वो जो है वो थोड़ा सा अगर आपके पास है तो वो बड़ा जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि हम्म, जो हम्म, हमें देखते हैं, जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, उनके लिए, हम्म, कि हमारा रोजा ऐसा नहीं है। मैं उनके साथ तकाबली थोड़ा ज्यादा ये लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंपेयर करना चाहते हैं। हमारा रोजा ऐसा नहीं है, वो रोजा हम्म। हमारा कैसा रोजा है। जैसे आप इसको, मैं देखें, समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल आप समझ गए जो सवाल मैं मैं करना समझ चाहता गया, हाँ। मैं सर अपना रेवरेंड साहब, मैं चंद एक अकसाम, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि बाइबल जो है वो बहुत एक हर टॉपिक पे बड़ा सैर हासिल बहस करती है, बताती है। तो मतलब हमारे
जो गैर अक़वाम है उनके पास रोजे की एक ही किस्म है, रोजा रखना जी, सुबह से शाम तक भूखे रहना है, एक ही किस्म है। लेकिन बाइबल हमें बताती है एक तो नॉर्मल फास्टिंग है, हाँ जी। और जो जो सुबह से सूरज ढलने से अगले दिन सूरज ढलने तक होती है। और उसके बाद रोजे की बहुत सारी अकसाम हमें बयान की गई है। पार्शल फास्टिंग हमें मिलती है। पार्शल का मतलब है कि आप एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए आप खुदा के साथ अहद करें, बताएं कि मैंने इस बातचीत करें कि मैंने इस वक्त से इस वक्त तक अपने आप को देखे। कई लोग मरीज हैं, वो मतलब एक सम जो आपने टाइम सेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, एक डायबिटीज का पेशेंट है, वो मतलब 12 घंटे या 24 घंटे भूखा नहीं रह सकता। उसकी अपनी खुदा के साथ कमिटमेंट है, उसकी अपनी, और वो कोई चीज जो उसको पसंद है वो छोड़ सकता है। उसको कहते हैं पार्शल फास्टिंग, कह सकते हैं आप उसको। और इसी तरह हमें बहुत सारे दूसरी एब्सलूट फास्टिंग का भी हमें जिक्र मिलता है। एब्सलूटली फास्टिंग मतलब जैसे आस्तर ने 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाया था, पानी से भी उसने ग्रेज करना किया, जिसको एब्सलूट फास्टिंग कहते हैं। फिर हमें कॉर्पोरेट फास्टिंग का जिक्र मिलता है, जैसे पूरी पूरी कलीसिया जो है वो फास्टिंग और रोजे में ठहर जाती है। और इसी तरह हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी जिक्र मिलता है। तो जैसे इस तरह मतलब रोजे जो हैं, बाइबल उस पर बहुत ज्यादा यानी कि हमें इंफॉर्मेशन देती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स भी बताती है जी, कि यानी किस किस तरह के रोजे हम रख सकते हैं। तो इसलिए ये थैंक यू मैं सो मच। समझता हूँ कि जी जवेद साहब, बहुत हम्म, शुक्रिया। अच्छा, हम्म, मैं ये जो है ना, जब मैं अभी बातें सुन रहा था, मैं ये 40 नंबर जो है ना, 40 अदद हम्म, 40, तो मैं इसको देख रहा था कि एक हम्म, मैं हवाला भी दे रहा हूं ताकि आपको पता चले जो हमें देख रहे हैं। ये हम्म, जेम्स वॉर है, उन्होंने इसको लिखा है कि ये 40 जो अदद है, ये बहुत अहम अदद है। ये पाकीज़गी हम्म, का अदद है। 40 जो है, आपको हम्म, ने वो देखा होगा कि 40 का आदत जो है वो पाकिस्तान में खासतौर पर हम ये देखते हैं कि जो एक औरत जब बच्चा पैदा करती है, अपनी वो हम्म, उसकी कंसेप्शन के बाद, कंसीविंग के बाद, गिविंग बर्थ, आफ्टर गिविंग हर हम्म, बर्थ, शी हम्म, स्टेज अवे फ्रॉम अदर थिंग्स, हम्म, और वो नापाक है, और ये पुराने अहदनामे में जिक्र है। इसलिए 40 आदत जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम्म, और भी हम तहकीक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसके अंदर देखा है कि ये जो खुदा ने 40 दिन और 40 रात बारिश और तूफान आया, वो तूफान नो जिसका जिक्र है इस्लाम में भी और जिक्र है तरह, हम्म, तो वो भी एक धुलाई थी दुनिया की, सफाई थी। ये मैं दूसरे लफ्जों में। और उसके बाद फिर ये देखे, मोसेस मूसा ने, एलाइजा ने, एलिया ने, और यीशु अल मसीह ने भी 40 दिन रात यानी दिन डेजर्ट में जाके, रेगिस्तान में जाकर रोजा रखा और अपने आप को प्रूव किया कि मैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, चलो सर, अपना रेवरेंड साहब, एक एक मिनट, ये अभी मेरे बात करें, मुझे इस थॉट मेरे आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत से को शुरू करने से पहले वेरी गुड, हाँ, चालीस आइडिया दिन अच्छा। 40 दिन का रोजा रखा। और उससे हमें यह साबित मिलता है, वजह मिलती है, पता चलता है कि इस सिर्फ रोजे की सिर्फ अकसाम नहीं है, रोजे की रीजंस भी है। मुझसे बाइबल हमें यह भी बताती है कि कब कब रोजा रखना है, किस किस मकसद के लिए लोगों ने रोजा रखा। तो खुदा यीशु मसीह ने जब आप अपनी जिस्मानी दुनियावी खिदमत, जमीनी खिदमत शुरू करनी थी, तो खुदा यीशु मसीह ने उसकी तैयारी के लिए रोजा रखा। और रोजा फिर रखा। हम देखते हैं, एक और बात मैं कर दूं कि जो अमाल की कलीसिया में हमें 13वें चैप्टर की दूसरी आयत में मिलता है, अमाल की किताब के 13वें चैप्टर की दूसरी आयत में हमें मिलता है कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। इधर हमें यह फिर से पता चलता है, लिखा है, तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि किसी मिशन पे जाने के लिए, खास तौर पे जो एवेंजलिज्म या जो खुदा की खिदमत करते हैं, पास्टोरल खिदमत हो सकती है जैसे आप करते हैं, तो रोजा रख कर, दुआ करके, रोजा रख के आप अपनी खिदमत का, अपने काम का आगाज करें, और आपकी जो जमीनी खिदमत है वो ज्यादा फ्रूटफुल और बारावर होगी। तो इसका हमें मसीह की जिंदगी से भी इसका वो मिलता है। और ये पौलो जो उसके शागिर्दों ने भी
जब बरनबास और शाऊल को अलहदा किया गया, खिदमत के लिए चुना गया, तो उनको उन्होंने अलहदा किया और उनके लिए रोजा रख कर दुआ की। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो मैं बता रहा था 40 के हवाले से, जो अदद 40 है, ये हम्म। बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट डेज है, वक्त है जो खुदा ने मुकर्रर कर दिया किसी भी। तो अब हम्म। प्रोग्राम में जो किसी बादशाह जो थे 40 साल तक साउल, डेविड और सोलोमन ने हुकूमत की, हम्म। सल्तनत हाँ की, जी। इस तरह से ये सारा जो ये, और इसके बाद जो गलायत उनको तंग करता रहा, यानी हम्म। कि टॉन्ट करता रहा उनको 40 हम्म। डेज तक। फिर उसके हम्म। बाद यानी कि दाऊद ने फिर उसके 40 दिन के बाद उसको शिकस्त हुई, एकदम शिकस्त नहीं जी। हुई थी, पहले वो जंग लड़ते रहे हैं दूसरों के साथ, लेकिन गुलायत को फिर उसके आगे जो दाऊद ने ललकारा उसको, और वो हम्म। उसने कहा कि तेरे पास तो ये तलवारें हैं, लाठियां हैं, लेकिन मेरे पास खुदा खुदा है, खुदा का रूह है, जिंदा खुदा। जिंदा खुदा। अब जिंदा खुदा, और यही जो है बात, ये बड़ी ही अहम है। यीशु अलैहि मसीह का तू जिंदा खुदा का बेटा। पतरस ने कहा था कि मुझे क्या कहते हैं लोग, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बेटा मसीह है। बिल्कुल। तो हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे की पास है। बात है तो तेरे तो पास। जिंदगी की बातें जो है वो यीशु मसीह के पास हैं, और जिंदगी लेना जो है। अच्छा, एक और बात है, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि अक्सर हम वही बातें करते हैं जो हम पहले हमने सुनी होती है, उसी पे बार बार करते हैं। लेकिन बाज का हम ये होता है कि हम अपने अमल से, यीशु मसीह की मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि यीशु मसीह ने वो सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपने आप को जाहिर करके दिखाया है। ये नहीं कहा कि आई लव यू नहीं, लव करके दिखाया है, मोहब्बत करके दिखाई है, अपनी बिल्कुल। जिंदगी जान कुर्बान करके दिखाई है। ये बहुत अहम होता है कि हम कुछ करके दिखाते हैं कि हमने ये किया है हम्म। मैं आपके लिए। जी अब जी। माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो जुबानी नहीं कहते, वो करते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा ही खुदा ने, हमारा खुदा जो हमारा बाप है, वो उसने हमें निजात अता की है, और वो खुदा अपने बेटे को अता किया है ताकि हम सब लोग निजात पाए। आमीन। और इसके अलावा अगर कुछ आप, हाँ, और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अब ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जरूरी नहीं आप कहते हैं कि आप 40 डेज 40 नाइट्स रोजा रखें, ये नहीं है। लेकिन जरूर अपने आप को खुदावंद में लाएं, खुदावंद के सामने लाएं। रोजा रख सकते जरूर जरूर रखिए, एक हफ्ते में 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का रोजा रखिएगा, ताकि जो है वो आप खुदावंद के सामने अपना वक्त गुजार सके। और इन अयाम में खासतौर पर चूंकि कलीसिया ने मुकर्रर किए हुए हैं। जी जी इकबाल साहब, जो है साहब। तो सर आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं प्रोग्राम से पहले आपने एक हवाला पढ़ा था, शायद आपको याद हो, कि मसीह खुदा ने फरमाया कि ये किस्म जो है रोजे और और दुआ के अलावा दुआ के बगैर नहीं बगैर होती है। ये मैथ्यू नहीं में है, जाते। 17 में पढ़ते तो दोबारा 20-21 में है। मैं अगर कहे पढ़ तो दें मैं सर? निकाल के पढ़ देता पढ़ हूँ। दें। पढ़ दें प्लीज। मत्ती रसूल के मुताबिक लिखा गया, जो इंजीली बयान है उसमें है 17 में, 17, चैप्टर 17 है। और ये हमारा ये थोड़ा सा बस आखिरी होगा, और उसके बाद फिर हम ठीक है। मैं अपने दोस्तों को बताना ये चाहता हूँ कि हम नए दाखिल हो गए, नए नए एक वो करेंगे कि ये खुदा की जो मौजूदगी है, द हम्म। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द हम्म। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बातचीत हम करेंगे जी। ये हम्म। 17 है, मैं पढ़ दूं इसको 20-21। उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिर कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। हाँ जी। इस पे मैं एक बातें करना चाहता हूँ। देखिए जो ना, हम सब किसी ना किसी लाइफ में किसी ना किसी दौर में हम मुख्तलिफ ट्रायल्स में से गुजरते हैं। हाँ जी। बहुत सारे ट्रायल्स जो हैं, बहुत सारी मुसीबतें हमें हमें जो हमने जिंदगी में कुछ गलत फैसले किए होते हैं उनकी वजह से आती हैं। और जो जी। जो जो वो एक किस्म का ना एक डिमोनिक साइकिल बन जाता है। जब आप शैतान को रास्ता देते हैं अपनी जिंदगी में, हाँ जी। तो वो फिर आपकी जिंदगी को
वो टॉर्मेंट करता है, बर्बाद करता है। तो मसीह खुदा ने फरमाया कि शैतान नहीं आता बल्कि मारने, हलाक करने और मार डालने, तबाह, बर्बाद करने, हलाक करने और मार डालने आता है। शैतान इसलिए आता है कि हमें बर्बाद करे। तो ये जो कुछ बीमारियां, तकलीफें और परेशानियां जो हमारी जिंदगी में आती हैं, तो वो हमारे इस वजह से आती हैं कि कुछ लाइफ में हमने गलत काम किए होते हैं जिनकी हमने माफी नहीं मांगी होती। अगर माफी नहीं मांगी है तो वो जो इवल डीमंस, डिमोनिक एक आलम है दुनिया में, एक एक जो रूहानी, बाइबल में लिखा है कि हम हमारी जंग जो है गोश्त और खून से नहीं बल्कि इब्लीस की उन फौजों से है जो आसमानी मकामों पर रहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो गोश्त और खून से लड़ाई नहीं बल्कि इब्लीस की फौजों के साथ है जो नजर नहीं आती हैं, बदरू हैं। और हम देखते हैं कि इधर एक बंदा जो लेके आया ना, मिर्गी के दौरे उसको पढ़ते थे। जी। तो ये बंदा तो उसको खुदा यीशु मसीह ने जब झिड़का उसको, मिर्गी की उस बीमारी को, तो उसमें से आजाद हुआ। तो खुदा यीशु मसीह ने एक साथ में फार्मूला भी बता दिया है जो बीमारियों से बचने का और बीमारियों से आज़ादी पाने का। फार्मूला ये है कि हम दुआ और रोजे में ठहरें ताकि बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां आपकी ज़िंदगी से वैसे ही भाग जाएंगी, क्योंकि उनको जो रास्ता मिला हुआ है वो ब्लॉक हो जाएगा। और रोजे से जो है ना बंधन टूटते हैं और बहाली आती है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने फरमाया कि ये किस्म रोजे के सिवा, रोजे और दुआ दुआ, के दुआ और रोजे के बगैर नहीं जा दुआ सकती। और हाँ रोजे जी। के बगैर नहीं जा सकती। तो दुआ और रोजा इतना इंपॉर्टेंट है हमारी मसीही जिंदगी में। अगर आप अगले नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं अपनी रूहानी जिंदगी में, मसीही जिंदगी में, तो फिर आपको दुआ और रोजे को अपने 40 दिन, ठीक है, ये कॉरपोरेट जो रोजे हैं उस पर भी मैं खिलाफ नहीं हूँ, चर्च ने डिसाइड किया और ठीक है करना चाहिए। लेकिन ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती डॉक्टर साहब। ये दिस इज अ लाइफ स्टाइल। रोजा एक हमारा ईमान मसीही जिंदगी का लाइफ स्टाइल होना चाहिए। आप वीक में एक आध दिन जरूर मुख्तस करें जिसमें आप रोजे में ठहरें। रोजा रोजा एक कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। और जब तू रोजा रखे, इट इज अ नीड, इट इज अ नेसेसिटी। ये जरूरत है इस वक्त की, क्योंकि हमें मसीह की जरूरत है, मसीह की मौजूदगी की जरूरत है। और बहुत सारी मुसीबतें जो हैं, इससे आपको से जिस्मानी तकलीफें, हाँ जी। रूहानी प्रॉब्लम्स, आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, आपके फैमिली के अफेयर्स हैं, आपको गुस्से और इस तरह का क्रोध और इस तरह की चीजों से खुदा यीशु मसीह, खुदा का पाक रूह आपको आजाद करेगा जब आप रोजे और दुआ में ठहरेंगे। खुदा थैंक यू आपको सो बरकत मच। बहुत शुक्रिया दे। जी। हाँ जी, ये प्रोग्राम आप द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल पर देख रहे थे। और ये जो डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल, द इलाही राबता, ये जो हमारा एक एक प्रोग्राम है, एक यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम चाहते हैं, जो हमारी पूरी दोस्त है, तंजीम है, हम चाहते हैं कि बहुत से लोग इसके ऊपर अपनी गवाहियां भी दे सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और हम फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। हम चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो करते रहें, ताकि हम अपनी भी और दोस्तों की भी रूहानी जिंदगी को तब्दील करते जाएं। रूहानी जिंदगी में एक एम्पावरमेंट, ये है एम्पावर करते रहे, ताकि हम वो ही जैसे जवेद साहब बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हम उस शैतान के हथकंडों में ना आ जाएं, या शैतान की जितनी ऐसी कुवत है जिसमें हम जब फंस जाते हैं, जब खुदा से दूर चले जाते हैं, तो वाकई जो मुसीबतें हमें पहाड़ लगती हैं। और वो पहाड़ जो है वो दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाते। तो थैंक यू सो मच जवेद साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे और आपकी मिनिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाए। और मैं हर तरह से आपके जब आपको मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूँ और मुझे तकवीत मिलती है कि हम अभी, ये हमारा जो हुक्म, जो खुदा यीशु मसीह का हुक्म है, हम उसकी तामील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। God bless you, Dr. Saab. Thank you very much for inviting me to your program.